इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को इंस्टॉल करने का प्रॉपर तरीका मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेशर को आप कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, कहाँ पे से किस साइज का पाइप लगेगा, शावर में किस साइज का लगता है, हॉट वाटर यानी कि गीजर के लिए किस साइज का लगेगा, स्पाउट के लिए क्या साइज का लगेगा, रिड्यूस कहाँ पे करना है, मेन पाइपलाइन को कहाँ पे रिड्यूस करना है, मेन किस साइज का निकालना है, कैसे प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी आपको जो फिटिंग दिखाने वाला हूँ, मेरे केस में कहीं भी किसी भी तरह का प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लग रहा है। इसका मतलब आप ये समझिए ना कि देखिए, अगर जिस घर में प्रेशर बूस्टर पंप लग रहा होता है तो वहाँ पे कैसे भी किसी भी तरह से उल्टा सीधा पाइप फिटिंग आप कर देंगे, एल्बो वगैरह कुछ भी लगा देंगे, कैसे भी कर देंगे, जितना प्रेशर आप सेट करेंगे उतना प्रेशर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचुरल पानी आएगा, ऊपर टैंक को रख दिया, उसके बाद कनेक्शन दे दिया। तो इस केस में प्लम्बर अगर उल्टा सीधा पाइप को घुमाते हैं तो उस केस में प्रेशर पूरा लॉस हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा पाइप को फिट करने का सही तरीका क्या है। ये वीडियो नए प्लम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आइए दिखाता हूँ। अब देखिए, बाथरूम के अंदर हूँ दोस्तों मैं। ये बाथरूम वाला ही एरिया है, मास्टर बाथरूम है ये। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाइपलाइन दिख रहा है। दरअसल 3 बाथरूम है यहाँ पे, और ये 1 इंच का जो पाइपलाइन है ये सेपरेट सिर्फ एक बाथरूम को सप्लाई दे रहा है, और ये 1.5 इंच वाला जो है ये 2 बाथरूम को सप्लाई दे रहा है। 1.5 इंच इसलिए डाला गया है क्योंकि मेट्रोपोल है ये। देखिए यहाँ से ये ऊपर जा रहा है मेन के लिए, और देखिए टी दिया, टी को रिड्यूस किया, 1.5/1 का भुज देके इसको रिड्यूस किया, नीचे लिया 1x1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये गीजर का पॉइंट है मेरा। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाएं तो राइट साइड कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड हमेशा हॉट वाटर आएगा। अब यहाँ पे देखिए विशेष रूप से आप ये समझिए ना, देखिए कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखेंगे, जो गीजर के टैंक को भर रहा है उसके लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखेंगे, जैसे आधा, पौना, 1, सवा, 1.5, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो हॉट वाटर आ रहा है जिसमें, वहाँ पे आप 3/4 या फिर आधा का पाइप डालेंगे। क्यों? क्योंकि गीजर के टैंक से आधा इंच पानी फ्लो हो रहा है, और ऐसे में अगर यहाँ पे मोटे डाई का पाइप आप डालेंगे तो पानी फ्लैक्चुएट करेगा, कम ज़्यादा करके आएगा। लास्ट में आपने देखा होगा गीजर का जो प्रेशर है हमेशा कम होता है। कम क्यों हो जाता है? वो तरीका है प्रेशर को बैलेंस करने का, जो हर प्लम्बर नहीं कर पाते हैं। आप ये दिमाग लगाइए ना कि जितना पानी यहाँ पे आ रहा है कोल्ड वाटर में, उतना ही पानी डाइवर्टर में या टैप में आप हॉट वाटर से भी लीजिए। उसको लेने का तरीका है, कहते हैं प्रेशर को बैलेंस करना। कैसे आप करेंगे वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप डालेंगे, हॉट वाटर के लिए हमेशा आधा या पौना का पाइप डालेंगे। अगर हॉट वाटर में मान लीजिए 4 इंच का पाइप में डाल दूँ तो क्या होगा, गीजर के टैंक से पानी फ्लो हो रहा है आधा इंच, और 4 इंच का पाइप आप डालेंगे तो पहले 4 इंच का जो डाया है पानी से भरेगा। जब तक भर गया एक बार तो खूब तेज़ी से प्रेशर दिया, और जैसे ही पाइप खाली होगा प्रेशर फिर लो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है फ्लैक्चुएट करके आएगा, कम ज़्यादा करके आएगा। इसलिए हॉट वाटर में आधा या पौना का पाइप डालेंगे। ठीक है, ये गीजर के लिए हो गया। यहाँ से सीधा नीचे आ रहा है डाइवर्टर में, उसके बाद ये वाला सीधा ऊपर जा रहा है। अब देखिए 1.5 इंच का पाइप है, और ये 1 इंच वाला जो है ये उस बाथरूम का है। 245 लगा के एस बना के वहाँ पे कनेक्शन दिया मैं। आगे आया, अब देखिए यहाँ भी रिड्यूस किया, 1.5/1 का बुश देके रिड्यूस किया, और ये वाला लाइन आप देख सकते हैं सीधा इस तरह से होता हुआ आगे निकलता हुआ उस बाथरूम में चला गया है। 1 इंच का पाइपलाइन है वहाँ पे। ठीक है, देखिए अब इधर आइए, बैक आइए, यहाँ पे दिया, रिड्यूस किया, 1.5/1 का बुश देके रिड्यूस किया, नीचे लिया। अब देखिए यहाँ पे आया, और देखिए यहाँ पे टी दिया, फिर एक टी यहाँ पे दिया, ये टी दे के नीचे ले रहा हूँ, फिर यहाँ से इस तरह से आगे जा रहा है। यहाँ भी 1 इंच का टी दिया, 1/3/4 का बुश दिया, रिड्यूस किया, नीचे लिया, टॉयलेट वाला एरिया है, आगे लिया 1 इंच का एल्बो दिया, फिर देखिए यहाँ से यहाँ पे लिया, एक एल्बो दिया, फ्लश टैंक के लिए स्टॉप किया यहाँ पे। देखिए ये है मेरा टॉयलेट वाला एरिया, इसलिए इसको मैं यहाँ पे स्टॉप किया। कंसीव फ्लश टैंक यहाँ पे आने वाला है, जो कि लास्ट में लगेगा, प्लास्टर होने के बाद यहाँ पे फिट करूँगा मैं। और ये लाइन देखिए यहाँ से इसको रिड्यूस करने के बाद इसको मैं नीचे लिया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आया, ये वॉल हंग के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया। इसका मैं आपको हाइट बताऊंगा कितना रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से। यहाँ पे वॉल हंग WC आएगा। तो फ्रेश होने के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कंसील दिया। कंसील जो है जेट को ऑन ऑफ करेगा। अब लोग क्या करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि एंगल वाल यहाँ पे देंगे, एंगल वाल से जेट का जो पाइप है लटकता हुआ जाता है टॉयलेट में। ठीक है, तो वो होता क्या है, ये बैठने के बाद ये पैर से टकराता है जांघ से, इसलिए यहाँ पे कंसील दिया, ताकि जो जेट का पाइप है मेरा वो एकदम पीछे रहे, कमोड के पास हल्का सा दिखाई देगा, बाकी ये वाला एरिया पूरा खाली होगा। कस्टमर इजीली जो है जेट को ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, आदमी इतना पैसा क्यों खर्चा करता है अपनी सुविधा के लिए, तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको फिट करना है ना। जेट का पाइप जो है हमेशा पीछे से दीजिए, और कंसील दीजिए, ऑन ऑफ करने के लिए पाइप लटकना नहीं चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे दिया, दरअसल दिया कैसे,
टी दिया, टी दे के इस यहाँ पे देखिए 34/34 का कंसील्ड है, जैक्वार का है, जैक्वार का कंसील्ड आप लगाइए, प्रेशर जो है इसमें ज़्यादा बढ़िया आएगा। जैक्वार ही ऐसा है जिसमें प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है, बहुत कम डिक्रीज होता है। पीवीसी थ्रेड का एमटीए नहीं लगाना है किसी के कहने के चक्कर में, दुकानदार वगैरह के कमीशन के चक्कर में। ब्रास एमटीए आप चूज करेंगे, वाटर हैमरिंग जो होता है उसको ये एडजस्ट करता है, इसलिए फटेगा नहीं। ब्रास एमटीए यूज करके कंसील आप लगाइए। यहाँ पे दिया 34x1/2 का ब्रास एल्बो, ये मेरा हेल्प फ्यूसेट के लिए पॉइंट है। अब देखिए इन तीनों पॉइंट का जो हाइट है वो कितना रखेंगे। देखिए किसी भी ब्रांड का WC लगे, कोई भी WC लगे, उसका जो टॉप लेवल हाइट है मिनिमम 14 से मैक्सिमम 17 इंच होता है, तो उसके हिसाब से इसको आप फिट करेंगे। मिनिमम जो हाइट है वो 20 इंच रहेगा, मैक्सिमम जो हाइट है इसका टाइल्स वाली फ्लोर से 22 इंच आप रखेंगे। ये टॉयलेट वाला एरिया मेरा कंप्लीट हो गया। मेरे पीछे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मेरा कंसील फ्लश टैंक है, ठीक है, और ये है अपना फ्रेश होने के लिए सारा पॉइंट है। अब ये लाइन मेरा इस तरह से देख सकते हैं आप, आगे आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैक्वार का मेरा डाइवर्टर इंस्टॉल हुआ है। जैक्वार का ये डाइवर्टर है। उस बाथरूम में भी देखिए इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर दिया, एक डाइवर्टर मेरा यहाँ पे दिख रहा है, एक डाइवर्टर मेरा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइवर्टर के बारे में बहुत ही यूजफुल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। मुझे परेशान कर दिए हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं जो है कमेंट रीड करते करते मेरा, मैं क्या बताऊं उनको, ये कहते हैं बार बार कहते हैं कि ये उल्टा लगा दिया, डाइवर्टर क्यों उल्टा लगा दिया, डाइवर्टर क्यों उल्टा लगा दिया। और शॉर्ट वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन भी किया था, हर वीडियो में मैं आपको बताता भी हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये डाइवर्टर उल्टा क्यों लगा हुआ है, ठीक है, उल्टा लगा है या सीधा लगा, अभी आपको जवाब देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए ये मेरा लाइन आ रहा है, ये शावर लाइन है। शावर के लिए देखिए वहाँ पे इस टॉप किया मैं, शावर का जो मिनिमम हाइट है वो आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होता है कि शावर के नीचे 6 फीट के आदमी भी खड़ा होकर ईजिली इसको यूज कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे शावर का। कूल वाटर लाइन है टैंक वाला, इस तरह से आ रहा है। टी देखिए इधर भेजा था टॉयलेट वाले एरिया के लिए, फिर इधर से आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे लिया, नीचे लेके देखिए क्रॉस कैसे किया, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्रॉस करने का तरीका देखिए। कंपनी का जो ओवरबैंड होता है वो प्रेशर को डिक्रीज करता है। अंदर का जो डाया होता है वो 3/4 का होता है, सिर्फ स्टार्टिंग में ही ओवरबैंड में 1 इंच मिलता है, तो पानी जो है फ्लैक्चुएट करके आता है। इसलिए मैनुअल ओवरबैंड बनाइए जिसमें 1 इंच का पानी पूरा फ्लो मिलेगा, प्रेशर भी नहीं दबाएगा, ठीक है। इस तरह से 2 पाइप को क्रॉस किया। एक फ़ायदा ये होता है कि मैनुअल ओवरबैंड में आप मल्टीपल पाइप को क्रॉस कर पाएंगे, आपको 2, 4, 10 पाइप क्रॉस करना हो वो आप इजीली कर पाएंगे ओवरबैंड को छोटा बड़ा करके। देखिए ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ये मेरा कोल्ड वाटर है, ये मेरा डाइवर्टर से होता हुआ डाइवर्टर में आके कनेक्ट किया, ये मोटर वाला लाइन है। टी दिया, टी देके इसको भेजा मैं दूसरे बाथरूम में। और ये वाला जो लाइन है मेरा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हॉट वाटर लाइन है। एक ही गीजर से दोनों बाथरूम जस्ट है, तीनों बाथरूम में सप्लाई दे दिया, टी दे के उस बाथरूम में गीजर का दे दिया। फिर ये हॉट लाइन यहाँ से इस तरह से हॉट वाला और ये मोटर वाला दूसरे बाथरूम में भेज दिया। और ये अब हॉट वाटर लाइन और ये मेरा मोटर वाला लाइन उस बाथरूम में चला गया, और ये कोल्ड वाटर लाइन आ गया मेरा वॉश बेसिन के लिए। फिर यहाँ पे हॉट वाटर आ गया, देख रहे हैं ना आप, ये मेरा गीजर से आ रहा है, ये वाला गीजर से आ रहा है, इधर डाइवर्टर में कनेक्ट है, फिर नीचे आया यहाँ से गया वॉश बेसिन के लिए। अब ये वॉश बेसिन का जो हाइट है देखिए नीचे यहाँ पे दिया मैं, ये भी तरीका देखिए, जो नए लड़के होते हैं एल्बो के साथ काम करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से टर्न किया गया है, 45 एंगल में 45 दिया। उसके बाद यहाँ पे 34/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा हॉट वाटर हो गया। हॉट वाटर के लिए हमेशा 3/4 का पाइप, कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल टॉप आए या कोई भी नॉर्मल वॉश बेसिन आए, मिनिमम जो हाइट होने वाला है इसका 20 इंच रहेगा, मैक्सिमम 22 इंच रहेगा, ठीक है। इस तरह से फिट करना है।